गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 22 मई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है कि 1 नवंबर 2022 को कौन सा राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करेगा। दोस्तों याद रखिएगा, सी स्पेस। तो सी स्पेस कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? ये भी सरकारी है, यह भारत का पहला हो जाएगा दोस्तों। तो कौन राज्य दोस्तों? तो यह हो जाएगा केरल। याद रखिएगा पहला, तो पहला क लेटर आता है तो केरल भी याद रखिएगा। सी स्पेस, और सी से कितना जगह हम लोग क भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो सी स्पेस केरल याद रखिएगा। 2022 में ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया वो 94वां था, जिसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया दोस्तों, और बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ है दोस्तों, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा दोस्तों? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से दोस्तों, और इसका विजेता रहा केरल, याद रखिएगा दोस्तों। एगो डुरंड कप होता है दोस्तों, जो कि फुटबॉल का सबसे पुराना कप है भारत में, डुरंड कप। इसको कौन जीता है दोस्तों? तो इसको जीता था एफसी गोवा, मोहम्मडन स्पोर्टिंग को, जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो जांच कमीशन का नाम है दोस्तों सिरपुरकर, याद रखिएगा। सिरपुरकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो दिशा रेप इनकाउंटर केस, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों को घटना याद होगा दोस्तों कि यह जो है तेलंगाना के हैदराबाद में घटना घटा था। एक वेटनरी की नर्स थी दोस्तों, उसके साथ 4 गो ट्रक ड्राइवर थे जो रेप किए थे दोस्तों। फिर उसको पुलिस ले जाकर रिक्रिएशन सीन में कहा था कि भाग रहे थे लोग, तो गोली मार दिए, तो इनकाउंटर कर दिया था। तो उसी को नाम दिया गया था दिशा रेप केस दोस्तों, याद रखिएगा। तो इनकाउंटर केस, इसको जो है सिरपुरकर जांच कमीशन जो है इसको बता दिया फेक इनकाउंटर दोस्तों, कि यह फेक है, यानी कि मारने के लिए ही वहाँ पर ले गया था इन लोगों को। 2019 में तेलंगाना के हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। ये रेप करने के बाद जला दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मई 2022 में दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। तो किस दक्षिण एशियाई देश ने दोस्तों? हम सभी लोग जान रहे हैं कि कहाँ की स्थिति खराब चल रही है, तो श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो दोस्तों प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे, जो दिवालिया घोषित कर दिए हैं, यानी कि दूसरा देश से जो कर्ज लिए हैं वो चुका नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे किसके स्थान पर बने हैं दोस्तों? तो महिंदा राजपक्षे के स्थान पर। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका पर 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्जा है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की तरफ से श्रीलंका को राहत सामग्री वाला पहला जहाज कहाँ से रवाना किया गया? जिसमें दोस्तों चावल, बहुत सारा खाद्य सामग्री भेजा गया था चेन्नई से दोस्तों, याद रखिएगा। चेन्नई से वहाँ पर जो दोस्तों चावल 600 रुपये के जी हो गया है, अंगूर 1000 रुपये के जी हो गया। बताइए कैसे आदमी वहाँ का जिएगा। तो चेन्नई से रवाना किया गया दोस्तों। चेन्नई के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्हीं के द्वारा भेजा गया है दोस्तों। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच होता है दोस्तों? तो ये भारत प्लस श्रीलंका दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्व का मोती किसे कहते हैं दोस्तों? तो पूर्व का मोती भी श्रीलंका को कहते हैं। पाकिस्तान का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो शाहबाज शरीफ, याद रखिएगा दोस्तों। कौन है? तो शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के रिश्तेदार है, भाई है शाहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया, इसका क्या नाम दिया गया है? तो निजी तौर पर यानी कि प्राइवेट निर्मित है दोस्तों विक्रम-1, इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है कलाम 100, याद रखिएगा। क्या दिया गया दोस्तों? तो कलाम 100 नाम दिया गया है, याद रखिएगा। भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम विक्रम है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, जिसे स्काई रूट कंपनी जो है बनाया है दोस्तों। यह नागपुर का एक जो दोस्तों स्टार्टअप था, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय हैदराबाद में, याद रखिएगा दोस्तों। संस्थापक कौन है? स्काई रूट के संस्थापक कौन है? तो पवन कुमार चंद्रा एवं नागा भारत डाका, याद रखिएगा दोस्तों। इसरो के द्वारा पहला मानव जो है रहित मानव युक्त मानव, जिसमें मानव जाएगा, अंतरिक्ष मिशन भेजने की घोषणा गगनयान
से भेजा जाएगा, जिसमें रॉकेट का है दोस्तों तो GSLV Mk3 याद रखिएगा दोस्तों। 2022 का इसरो का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो 2022 में जो है 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा पहला सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 लॉन्च किया, जो कि PSLV C52 से दोस्तों। इसरो की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1969 में हुआ था, याद रखेगा। वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष इसके बने हैं एस सोमनाथ दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 10वें अध्यक्ष बने हैं। निसार क्या है दोस्तों, तो यह जो है इसरो प्लस नासा का संयुक्त मिशन है। तो देखिए एन से इसरो, आई से इसरो, एन से नासा, तो नासा का दोस्तों। इसका जो है इस बार जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों NTPC मेंस का, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन। बिहार दरोगा में PT में पूछा गया था दो क्वेश्चन। निसार गगन सिस्टम जो कि GPS सिस्टम है का प्रयोग करने वाला पहला विमानन कंपनी कौन है, तो इंडिगो, याद रखिएगा दोस्तों। स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है दोस्तों, तो सबसे पहले अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। इसके मालिक कौन है, संस्थापक कौन है, तो एलोन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है दोस्तों। इसका एक बहुत ही विख्यात रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। यह रॉकेट से एक के बार में 143 उपग्रह जो दोस्तों लॉन्च किया गया था, जबकि इसरो का रिकॉर्ड 104 को था, जिसको तोड़ दिया है यही व्यक्ति। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने प्रकार के पहले जन संवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया है। तो जन संवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया है, तो किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों, तो यह पंजाब में शुरू किया गया है। यह मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, जैसे कि आम सभा होगा उसी प्रकार से दोस्तों जाकर अपने समस्याएं को बता सकते हैं। तो जनता के शिकायत को समाधान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों, तो भगवंत मान सिंह। पंजाब में किस पार्टी की सरकार है, तो आप पार्टी दोस्तों, याद रखिएगा। आप पार्टी का गठन 2012 में किया गया था, जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। पंजाब में विधानसभा का सीट कितना है दोस्तों, तो 117, याद रखिएगा। और दिल्ली में भी किसकी सरकार है दोस्तों, तो आप पार्टी के केजरीवाल मुख्यमंत्री है। वहाँ के जो राज्यपाल थे अनिल बैजल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जांच के लिए इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाब में जो पुल पर नरेंद्र मोदी को आधा घंटा रोक के रखा गया था, तो उसी की जांच के लिए दोस्तों। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक शाह बन गए दोस्तों, फिर से त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट नया में लागू किया गया, तो 90 सीट होगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर जो यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 90 विधानसभा सीट होंगे, याद रखिएगा। भारत में सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है दोस्तों, तो किस राज्य में, तो सिक्किम राज्य में है, मात्र 32 सीट, याद रखिएगा दोस्तों। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया गया, तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो सिक्किम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एक मधुमक्खी के छत्ता है दोस्तों, तो उसमें कितनी रानियां रहती है मधुमक्खी की, तो एक रानी रहती है दोस्तों, याद रखिएगा। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी मनाने की, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि उसी दिन स्थापना हुआ था। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में एगो बहुत ही युवा खिलाड़ी दोस्तों आर प्रागनंदा, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया दोस्तों। विश्व के नंबर 1 चेस चैंपियन दोस्तों, शतरंज चैंपियन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते थे, एपीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, याद रखिएगा दोस्तों। केचुआ पालन, तो केचुआ वर्मीकल्चर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ स्थित अफगानिस्तान का दूतावास एवं वाणिज्यिक दूतावासों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो किस देश ने दोस्तों, तो ये हो गया है अमेरिका से दोस्तों, याद रखिएगा कि अमेरिका में जो है अफगानिस्तान का दूतावास है उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया है। और अमेरिका कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के जो है तालिबान के सरकार को मान्यता नहीं दिया है। तो ये कोई बड़ी बात है, भारत ने भी उसको मान्यता नहीं दिया दोस्तों, वो आतंकवादी संगठन है, ये कौन मान्यता देगा। अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जाने वाला अंतिम सैनिक कौन था दोस्तों, तो डोन ह्यूज, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका पेपर आउट हुआ था दोस्तों। भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों।
यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। सलमा एवं शहतूत बांध, जिसे जो है फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की मूल भाषा क्या है दोस्तों? संसद। अफगानिस्तान में जो संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो शोरा। अफगानिस्तान की मूल भाषा क्या है? तो पश्तो। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि 19 मई 2022 को 12वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बन गई है? तो 5वीं भारतीय महिला कौन बन गई है दोस्तों? इससे पहले 4 भारतीय महिला जीत चुकी है और 5वीं कौन बन गई है दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है निकहत जरीन, याद रखिएगा दोस्तों, निकहत जरीन, जिनका संबंध जो है तेलंगाना से दोस्तों। निकहत जरीन जो कि बहुत ही चर्चा में हो। इसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया। निकहत जरीन जो है 52 केजी में जीत पोंग थाईलैंड को हराकर जीता है। मैरी कॉम ने महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 बार जीता है, याद रखिएगा दोस्तों, 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू जो दोस्तों मणिपुर की रहने वाली है, सिल्वर मेडल जीती है टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में, याद रखिएगा। लवलीना बोरगोहेन जो दोस्तों बॉक्सिंग में ही यानी कि मुक्केबाजी में ही कांस्य पदक जीती थी टोक्यो ओलंपिक में, जो कि असम की रहने वाली है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 19 मई 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार की घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मुख्यमंत्री घर घर जाकर राशन देने वाली योजना था, तो इसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो ये कहाँ की योजना था दोस्तों? तो ये था दिल्ली के, और हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें से मुख्यमंत्री का नाम हटा दीजिए, उसके बाद आप बांट सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से राशन मिल रहा था उसी को नाम बदल के यह जो बांट रहा था। अब बोला कि आपको राशन बांटना है तो केंद्र सरकार का राशन इसमें मत बांटिए। इसकी शुरुआत जो है 25 मार्च 2021 को हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 2013 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध करवाना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1973 में जो है बाघ संरक्षण अधिनियम, टाइगर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों 2005 में। एनडीआरएफ 2006 में। नरेगा 2005 में दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मई 2022 में किस देश ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? तो 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किसने की है दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो किसने किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा वानिकी कांग्रेस, तो ये होगा दक्षिण कोरिया। अगर बात करें दोस्तों कि विश्व वानिकी कांग्रेस की जो आयोजन कितने सालों पर होता है दोस्तों? तो 6 सालों पर होता है, याद रखिएगा। यह एशिया में दूसरी बार हुआ है, इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था दोस्तों। 2022 में हो रहा है दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो सियोल। तो इसको जो है सियोल समझौता के नाम से भी जाना जाएगा। 2022 का थीम क्या है? तो हरित स्वास्थ्य एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। इस घोषणा पत्र को सियोल घोषणा पत्र कहा जाएगा। एशिया में दूसरी बार, पहली बार इंडोनेशिया में 1978 में हुआ था इसका आयोजन। विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन 6 वर्ष में एक बार होता है, बता दिए। उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता उबेर कप। और थॉमस कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो आप लोग जान ही रहे कि भारत जो है इंडोनेशिया को हराकर जीता है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये लोग आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध 1997 से, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का कम करना। क्योटो जापान में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा में है, ओजोन परत के संरक्षण से 1987। पेरिस समझौता कौन से कॉप में हुआ था? तो COP 21, भारत और फ्रांस इसमें चर्चित है दोस्तों। COP 26 का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ? तो ग्लासगो। 2022 में कहाँ हुआ? COP 27 में से। 2023 में COP 28 का आयोजन UAE में होगा दोस्तों। पिछला वीडियो का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ओम बिरला ने कोटा राजस्थान से सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है दोस्तों, जिसका दूसरा चरण, जिसमें 3000 महिलाओं को जो है अच्छा पोषण का किट दिया जाएगा। अजय पिरामल को ब्रिटेन की महारानी ने मरणोत्तर कमांडर द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। अजय पिरामिल। इटालियन ओपन 2005 का पुरुष के एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा दोस्तों।
पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा डबल मोड लोकोमोटिव नवदूत लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। इलाहाबाद ब्रिटिश भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनी थी 1 नवंबर 1958 को दोस्तों, याद रखिएगा। अब 1 नवंबर 1858 को दोस्तों याद रखिएगा। पिछला वीडियो में लगता है हम शायद वाराणसी बता दिए थे, इलाहाबाद होगा दोस्तों। कल के वीडियो का उत्तर है केरल तिरुवनंतपुरम, यानी कि राष्ट्रीय महिला विधायकों का सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा? तो केरल तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। सही उत्तर देने वाले हैं सुनीता देवी, आयुष वर्मा, कृष्णा कुमार, सुजाता कुमारी। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि 19 मई 2022 को ब्राह्मा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।